नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। साजिश से जलाई गई बहू, फूफा बुआ के षड्यंत्र में फंसा बेटा। पाथाखेड़ा क्षेत्र में विवाहिता की जलने से मौत के मामले में आरोपी के पिता ने किया नया खुलासा। एसपी को सौंपा आवेदन। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर साबित किया कि घटना के दिन भोपाल में था आरोपी चंद्रदेव। पुलिस अधीक्षक निश्चल झारिया ने आश्वासन दिया, घटना के हर पहलू पर होगी निष्पक्ष जांच। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल की कोल नगरी सारणी से है। पाथाखेड़ा क्षेत्र में विवाहिता की जलने से मौत के मामले में आरोपी चंद्रदेव के पिता ने इस घटना में सनसनीखेज खुलासा किया है। गौरतलब है कि विवाहिता पायल दांगी की जलने की घटना ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी है। 15 जुलाई को इस घटना ने नया मोड़ ले लिया है। आरोपी पति चंद्रदेव बिहारे के पिता शंकरलाल बिहारे ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर अपने बेटे की बेगुनाही के लिए कई तथ्यों का खुलासा किया है। शंकर लाल के अनुसार उनकी बहू के फूफा नरेंद्र जगदेव और बुआ वर्षा दांगी ने मिलकर इस षड्यंत्र को अंजाम दिया है। शंकर लाल ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर साबित किया कि घटना के दिन उनका बेटा चंद्रदेव भोपाल में था। शंकर लाल का दावा है कि चंद्रदेव और पायल ने 6 जून 2023 को अपनी मर्जी से शादी की थी, जिसके बाद से ही नरेंद्र और वर्षा इस शादी के खिलाफ साजिश रचने लगे। उन्होंने पायल को पाथाखेड़ा बुलाकर फर्जी शिकायत दर्ज कराई और चंद्रदेव को इस मामले में फंसा दिया। शंकर लाल ने पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है, ताकि उनके निर्दोष बेटे को न्याय मिल सके। शंकरलाल बिहारे ने बताया कि शादी के बाद चंद्रदेव और पायल भोपाल में अशोका गार्डन में रह रहे थे। शंकरलाल की छोटी बेटी तरुणा बिहारे भी उनके साथ रहती थी। उसने बताया कि इन 9 महीनों में दोनों के बीच कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन नरेंद्र और वर्षा लगातार पायल को फोन पर शादी तोड़ने के लिए उकसाते रहे। 4 अप्रैल 2024 को नरेंद्र और वर्षा ने षड्यंत्र रचकर पायल को पाथाखेड़ा बुलाया। पायल ने मकान मालिक से झूठ बोलकर 4 बड़े बैगों में जेवरात और नगद राशि लेकर पाथाखेड़ा चली गई। चंद्रदेव को जब ये पता चला तो उसने तुरंत अशोका गार्डन थाने में शिकायत दर्ज कराई। पायल के पाथाखेड़ा पहुंचने के बाद नरेंद्र और वर्षा ने सारनी थाने में झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई कि चंद्रदेव पायल को मारता पीटता है। पुलिस ने चंद्रदेव को बुलाकर बयान लिया और छोड़ दिया। इसके बाद 8 जुलाई 2024 को पायल के जलने की घटना घटी, लेकिन उस समय चंद्रदेव भोपाल में था। शंकरलाल ने बताया कि 8 जुलाई की रात 12 बजे पुलिस फोर्स उनके घर आई और चंद्रदेव के बारे में पूछताछ की। चंद्रदेव भोपाल में था और उसने पोस्ट ऑफिस से पायल को नोटिस भी भेजा था। पुलिस ने चंद्रदेव को गिरफ्तार कर लिया, जबकि घटना के समय वह भोपाल में था। शंकरलाल बिहारे ने पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच की मांग की है और कहा कि उनके बेटे को बेवजह फंसाया जा रहा है। उन्होंने सच्चाई सामने लाकर चंद्रदेव को न्याय दिलाने की अपील की है। वहीं पुलिस अधीक्षक निश्चल झरिया का कहना है कि पुलिस द्वारा घटना के हर पहलू पर बारीकी से निष्पक्ष जांच की जा रही है। जांच के तथ्यों एवं मिल रही साक्ष्यों के आधार पर पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। चंद्रदेव बिहार है। बिहारी जी, आपने अपनी पत्नी को जलाया, क्या कारण था? मैंने नहीं जलाया, वो मुझ पे इल्जाम लगा रही है। उसने तो मरणासन बयान दिए ना। दिए हैं, मगर ये सब झूठे हैं। उस जिस टाइम पे वो जली है उस टाइम पे वहाँ वारदात पे वहाँ पर नहीं था, भोपाल में था मैं उस टाइम। क्यों आरोप लगाया? अब ये तो नहीं मुझे पता। उसके बुआ फूफा ने उसको टॉर्चर कर रहे थे हर चीज़ के लिए। किस चीज के लिए? मैं लेने गया था मेरी बीवी को, तो जब वो आने के लिए तैयार थी, लेकिन उसके बुआ फूफा उसको आने नहीं दे रहे थे। कब शादी हुई थी आपकी? मेरी 6 जून 2023 को शादी हुई थी। 1 साल भी नहीं हुआ है। 1 साल हो चुके हैं। तो तलाक वाला मैटर चल रहा था। डिवोर्स का केस डाला था लड़की ने, मेरी वाइफ ने। वो भी जबरदस्ती ने डलवाया था उसको। तो आरोप झूठा है। पूरा झूठा है सर। एविडेंस है मेरे पास में इस चीज़ के, लेकिन मैं कोर्ट में दिखाऊंगा इस चीज़ को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काव्या है। क्या कार्रवाई करवाने के लिए आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए? कार्रवाई है कि मेरे भाई पे झूठा आरोप लगाया गया है कि मेरे भाई ने मेरी भाभी को केरोसिन डाल के जला के मारने की कोशिश करी है।
तो मतलब ये झूठा आरोप लगाया गया है, क्योंकि एक व्यक्ति दो स्थान पे नहीं हो सकता। क्योंकि जब घटना हुई थी, घटना के समय वो भोपाल में था, हमारे साथ रह रहा था भाई, और उस पर झूठा आरोप लगाया गया है कि उस भैया ने कैरोसिन डाल के भाभी को जला दिया है। ये कैसे मान सकते हैं कि वो झूठा आरोप लगा रहे हैं? क्योंकि मतलब हमारे पास हमने जो CCTV इकट्ठा किए, मतलब SP सर के साथ आए थे हम पहले, जो हमको फुटेज ये घटना के समय भाई कहाँ था? घटना के समय भाई भोपाल में था, क्योंकि फुटेज हमने जो इकट्ठा करी है आप लोगों के साथ में था? हाँ, हमारे साथ। क्या फुटेज इकट्ठा करें? फुटेज इकट्ठा करी है कि मतलब भाई वो घटना के समय वहाँ पे दिख रहा है, घटना के समय में वो वहाँ दिख रहा है, भोपाल में दिख रहा है। और फिर उसके बाद मतलब पापा को गिरफ्तार कर लेता, यहाँ से थाने आए थे, मतलब पुलिस आई थी घर पे, तो पापा को गिरफ्तार कर लेता। फिर पापा ने SDO सर के सामने बात करी थी, तो भैया को फ़ोन लगाया था और भैया को यह बोला था कि मतलब अशोक गार्डन थाने में चले जाओ। तो हम मतलब भाई को लेके हम मतलब अशोक गार्डन थाने में 12 बजे करीबन चले गए थे। कौन कौन गया था? मैं और मेरे भाई दोनों साथ में गए। और क्या नाम है दादा, और क्या कार्रवाई करवाने के लिए यहाँ पे आए? जी, मेरा नाम शंकरलाल बिहारे है। मेरे बेटे पे आरोप है कि उन्होंने बहू को जला के मार दिया, लेकिन ये निर्दोष है, ये निर्दोष है। मेरा बेटा 8 तारीख को आया था और 7 तारीख को आया था और 8 तारीख को पठानकोट से भोपाल चला गया। ये घटना रात के 10 के 11 के बीच में है और न्यूज़ में बता रहे हैं 11 बजे ये घटना। क्या इसके पूर्व में भी आपने आवेदन? जी, इसके पूर्व में आया था, इसके पूर्व में मैंने आवेदन लगाया है और मुझे आश्वासन दिया SP साहब ने कि आपके अगर बेटे ने कुछ नहीं किया तो उसको अपन बाकायदा बरी निकलवालेंगे, ऐसा आश्वासन दिया है। और मैं आज भी यहाँ पर उसी एप्लीकेशन को फिर से लेके आया हूँ। मेरे बेटे अभी 7 दिन से अंदर है और फिर से मैं SP साहब ने कहा है कि आप जितना पूर्व है उतना इकट्ठा करो, बाकी हम पूर्व इकट्ठा करेंगे और आपको बेटे को आज भी नहीं आ सकती, अगर वो निर्दोष है तो उसको हम न्याय दिलवाएंगे। और मैं यही चाहता हूँ सर, आप लोगों से भी यही चाहता हूँ कि मेरे बेटे को न्याय मिले। और SP साहब ने ये कहा है कि आपके बेटे को न्याय मिलेगा और उसने कुछ भी नहीं किया है तो न्याय मिलेगा, और किया है तो दंड भी मिलेगा। मैंने बिल्कुल स्वीकार किया सब, और मैं यही चाहता हूँ कि मेरे बेटे को न्याय मिले और इनके जो अंजाम लगाने वाले जो है वो इनका लड़की का फूफा जी नरेंद्र जगदेव और उसकी बुआ वर्षा जगदेव और उसकी दादी लीना ठाकुर, ये तीनों ने साजिश रची थी और ये 3 महीने से रच रहे हैं। क्या आपका जो बेटा है उसकी पत्नी के साथ में नहीं रह रहा था? नहीं, मेरे बेटा पत्नी के साथ में शादी हुई जब से 6 महीना रहा और 3 महीने से भी उसके बुआ फूफा जी के यहाँ रहते थे पाताखेड़ा में। क्या कुछ विवाद हुआ था? नहीं, कोई विवाद नहीं हुआ। इनने उनको सलाह देकर पूरा सामान लेके वो बहू आ गई थी और मैंने इसके आवेदन वहाँ अशोक गार्डन थाने में भी दिया था और यहाँ से आ गई थी। और 3 महीने बाद उनकी बात होती थी लड़के की, और लड़के को झूठा बोल के बुलाया कि मैं चल रही हूँ, और लड़का आया भी 7 तारीख को, और 7 तारीख को 8 तारीख को सुबह चला गया और 8 तारीख को शाम को ये घटना हो गई। लड़की तैयार थी, लड़की को जाने नहीं दिए इन लोगों ने।